स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में शिक्षक सम्मान समारोह में जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने कहा कि सही मायने में कहा जाए तो विकसित राष्ट्र के निर्माण में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बदलते दौर में सबसे बड़ी जरूरत शैक्षणिक माहौल है और अधिक प्रगतिशाली बनाने के लिए नवाचार करने की है। डॉक्टर सोनी ने यह बात गुरुवार को जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कही। सोनी ने कहा कि शिक्षक बहुत जीवटता वाले होते हैं। वे बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ शिक्षा के मंदिर निर्माण में भी अपनी भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि माँ बच्चे को जन्म देती है, लेकिन उसे समाज में एक शिक्षित और सभ्य इंसान बनाने का काम शिक्षक करता है। जिला कलेक्टर ने कहा कि व्यक्ति चाहे कितना भी शिक्षित क्यों हो जाए, उसे अपने अंदर के विद्यार्थी को जगाए रखना होगा। निरंतर कुछ न पढ़े तभी आपके ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। डॉक्टर सोनी ने कार्यक्रम में सम्मानित हुए शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये सभी प्रतिभाएं शिक्षक समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने बताया कि नागौर जिले में विद्युतीकरण से वंचित स्कूलों में बिजली का कनेक्शन देने के लिए उजास कार्यक्रम चलाया गया, जिसके तहत अब 500 से अधिक स्कूलों को विद्युतीकृत किया जा चुका है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने इस कार्य में प्रगति लाने के लिए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी व उनकी टीम की सराहना की। समारोह में शिक्षक घनश्याम चारण, मांगीलाल लेगा, गजेंद्र गोपाल, रामरख, राम प्रसाद, अनिल कुमार, अर्चना चौहान तथा महावीर प्रसाद को जिला कलेक्टर ने स्मृति चिन्ह देकर व शॉल उड़ाकर व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इससे पूर्व कार्यक्रम में स्वागत भाषण मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अजय कुमार बाजपेयी ने दिया। उन्होंने नागौर जिले में सरकारी स्कूलों में किए गए शैक्षिक विकास के प्रयासों के बारे में बताया। आगंतुकों का आभार जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा संजय सिंह सेंगर ने जताया। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक महिला अधिकारिता विभाग में उप निदेशक अशोक गोयल, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा गजाधर प्रसाद शर्मा, समसा के एडीपीसी मुनीरम बिश्नोई अतिथि के रूप में मौजूद थे। समारोह में विवेकानंद मॉडल स्कूल के प्रधानाचार्य मनीष पारिक, एसबीईओ राधेश्याम गोदारा, अतिरिक्त भावनी शंकर गौड़ व शुभम जोशी ने आगंतुकों का स्वागत किया। कि पूरे देश में राजस्थान नंबर 1 पे रहा है। आज उसकी लास्ट डेट थी 15 तारीख को अपने वैज्ञानिक सोच को अपलोड करने की, और पूरे देश में राजस्थान नंबर 1 पे रहा है इस विषय में। आज वो दिन भी है, उसका भी हम लोग आज मना रहे हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन आज ये हमारे लिए गौरव का विषय है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने उद्बोधन में कहा है कि शिक्षक राष्ट्र के समाज के निर्माता हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। ये नागौर जिले के लिए मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने अपने एकेडमिक काम में पिछले चाहे 10th का रिजल्ट रहा हो, चाहे 12th का रिजल्ट रहा हो, उसमें आप लोग जिले में यद्यपि राज्य में नंबर 1 तो नहीं रह पाए, लेकिन तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पे हम लोग ज़रूर हैं। तो इस बार हम लोग इसको टारगेट लेके चलेंगे कि हम अपनी इस क्वालिटी को बढ़ाएंगे और जो जितना समाज हमसे चाह रहा है उससे ज़्यादा हम देने को कोशिश करेंगे। मैं एक बार फिर माननीय जिला कलेक्टर महोदय का पधारने पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सारे शिक्षक बंधु जिनको आज सम्मानित किया जा रहा है, ये सम्मान एक टोकन है, एक प्रतीक है, ये पूरे समाज के लिए प्रतीक होता है। बाकी इसका आशय ये नहीं है कि हम कहीं डिस्टिंग्विश कर रहे हैं टीचर्स के बीच में, लेकिन ये जो कुछ काम करने का, अलग से काम करने वाले हमारे टीचर्स हैं, उनको विशेष रूप से पुरस्कृत करने का जो काम है, हम चाहेंगे कि नागौर में अगले साल में हमारे और भी टीचर्स अच्छी तरह से स्कोर करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। उन्होंने समय निकाला, उसके लिए एक बार पुनः हम मंच से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। स्वीकार किया आमंत्रण, रखा हमारा मान, स्वीकार किया आमंत्रण, रखा हमारा मान, कैसे करे कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्रीमान। श्रीमती अर्चना जी चौहान का, श्रेष्ठ शिक्षिका हैं। आज के दिन आपका सम्मान करके यह मंच अपने आप को अभिभूत महसूस कर रहा है।
अर्चना जी चौहान के मुख्य उल्लेखनीय कार्यों में शामिल है नामांकन वृद्धि, बाल सभा अथवा एसएमसी बैठक के दौरान सभी अभिभावकों को प्रत्येक विद्यार्थी की समस्त गतिविधियों से अवगत करवाना। मैं माननीय जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करूंगा अर्चना जी को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनका अभिनंदन कराऊं। अन्य विद्यालय के बच्चों के साथ हमारे विद्यालय के बच्चों के साथ भी जीके के एवं उस पर उसी दिनांक के हस्ताक्षर करवाने का अभियान आपने शुरू किया। विद्यालय में सामुदायिक सहभागिता को आपने बढ़ावा दिया है। विद्यालय में संचालित समस्त शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक गतिविधियों में आपने सक्रिय भूमिका निभाई है। भामाशाह अभिप्रेरण में भी आप श्रेष्ठ रहे हैं। परिणाम आपका सदैव 100% रहता है। विभाग की ओर से आपको चेक भी प्रदान किया जा रहा है। 5,000 रुपए का चेक माननीय जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन है आपको प्रदान करना। अर्चना जी से निवेदन अपना चेक एक बार। हाँ जी। जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान में मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहूंगा श्रीमान राम रख जी, व्याख्याता, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मेड़ता सिटी नागौर। मंचस्थ महानुभावों से निवेदन है आपको प्रशस्ति पत्र, साफा, माला, शॉल ओढ़ाकर इनका सम्मान करा। गत 7 वर्षों से आपका परीक्षा परिणाम 100% रहा है। 10 लाख की लागत से आपने जेके सीमेंट गोटन के द्वारा छात्राओं के लिए 16 टॉयलेट सुविधाओं का निर्माण करवाया। ब्लॉक लेवल कोविड-19 सेंटर इंचार्ज के रूप में आपने उल्लेखनीय सेवाएं की। राज्य सरकार के वृक्ष मित्र कार्यक्रम के तहत गुरु और बाल वाटिकाओं की स्थापना आप द्वारा करवाई गई। भारत सरकार के ITI इंडिया कार्यक्रम में आपने भागीदारिता निभाई। श्रीमान रामरख जी, व्याख्याता, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मेड़ता सिटी। श्रीमान राम प्रसाद जी, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सानिया नागौर। आपसे निवेदन है कृपया आप मंच पर पधारें। विद्यालय में शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियों में राम प्रसाद जी का उल्लेखनीय योगदान रहता है। अध्ययन अध्यापन के साथ विद्यालय सामाजिक जन जागरण के केंद्र भी होते हैं। इसी बात को राम प्रसाद जी ने बखूबी निभाया है। विद्यालय में भौतिक संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए भामाशाह प्रेरक के रूप में भी राम प्रसाद जी का आज हम यहाँ इस विद्यालय में राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग की ओर से सम्मान करते हैं। माननीय जिला कलेक्टर महोदय से करबद्ध निवेदन, प्रशस्ति पत्र प्रदान कर श्रेष्ठ शिक्षक राम प्रसाद जी का उत्साहवर्धन करा। श्रीमान अनिल कुमार जी, अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खरेस नागौर। श्रीमान अनिल कुमार जी मंच पर उपस्थित हैं। विद्यालय की भौतिक सुविधाओं के लिए भामाशाहों को प्रेरित करने में एक श्रेष्ठ भामाशाह प्रेरक के रूप में आपने भूमिका निभाई। वर्तमान दौर की तकनीकी शिक्षा के लिए विद्यालय में श्रेष्ठ योगदान दिया। हम सभी जानते हैं अभी हमारे समस्त विद्यालय ऑनलाइन टीचिंग पर चल रहे हैं, तो तकनीकी रूप से विद्यालय में शाला दर्पण एवं ऑनलाइन टीचिंग किस प्रकार से प्रभावी बने, इसमें आपका विशेष उल्लेखनीय योगदान रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य स्तरीय श्रेष्ठ शिक्षकों के सम्मान के लिए मैं नाम लेना चाहूंगा श्रीमान मांगीलाल जी लेघा, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढींगसरा। पधारिए सर। माननीय जिला कलेक्टर महोदय एवं मंचस्थ महानुभावों से निवेदन है साफा पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर एवं ऐसे श्रेष्ठ शिक्षकों का सम्मान करें। आप एक श्रेष्ठ भामाशाह प्रेरक हैं। आपने स्वयं आधा बीघा भूमि विद्यालय के लिए, बालक बालिकाओं की शिक्षा के लिए निःशुल्क दान में प्रदान की है। परिणाम आपका 100% प्रतिवर्ष रहता है। स्वावलंबिता, देशभक्ति और 2 बीघा जमीन, क्षमा चाहते हैं, 2 बीघा जमीन आपने शिक्षा के क्षेत्र में निःशुल्क दान प्रदान किया। स्वावलंबिता, देशभक्ति और नैतिक जन उत्थान, शिक्षा से हो प्रकट देश में भारत वंदे गान। ऐसे श्रेष्ठ शिक्षकों के माध्यम से
जी हाँ, आधे मिनट के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा संक्षिप्त में अपने विचारों से अवगत करें। आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमान जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी कि अब मैं तहे दिल से ये प्रश्न करता हूं कि इन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है, जो रास्ता रोको अभियान में रास्ता खोलने के अभियान, उसे खोलने के लिए इतना अच्छा मैं ये इन्होंने छाप छोड़ी है, इसके लिए मैं तहे दिल से मैं इनको बहुत बहुत अपने साधुवाद और मैं यही कामना करता हूं ये कम से कम हमारे जितेंद्र कुमार 4 साल तक यहाँ रहे और हम नागौर जिले का नाम रोशन करके इतना कहकर अपने स्थान पर रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके डिंसरा वाले दूसरे स्कूल का गेट का हो गया क्या? गेट का हो जाएगा और हमारे मैं गेट बना रहा हूँ, बना रहे हो? 12.5 लाख रुपए दे रहे हैं आप। वो तो डिक्शन नंबर 2 दे रहे हैं, हम एक श्रेष्ठ शिक्षकों के गजेंद्र जी गेपाला का शैक्षणिक परिणाम प्रतिवर्ष 100% रहता है एवं विज्ञान के अंतर्गत साइंस फेयर में आपने 250 से भी अधिक विद्यार्थियों को नेशनल लेवल पर साइंस फेयर में भाग दिलाया और उन्हें श्रेष्ठ उपलब्धि हासिल करवाई। 1600 बच्चों को कलाम क्विज ऑनलाइन क्विज के अंतर्गत आपने सहभागिता प्रकट करवाई। राजकोट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भारत सरकार द्वारा पूर्व में भी आपका सम्मान हो चुका है और इसी सत्र में आपने 15 लाख रुपए भामाशाहों को प्रेरक करके विद्या मंदिर में मिडिल स्कूल में आपने विद्या मंदिर के विकास के लिए दिलवाई। भामाशाहों द्वारा मिड डे मील कार्यक्रम में बच्चों के बैठने हेतु किचन शेड लागत 11 लाख रुपए 11 लाख रुपए की लागत के किचन शेड का निर्माण आपने भामाशाहों को प्रेरक करके बनवाया। मॉड्यूलर किचन आधुनिक सुविधा युक्त 6 लाख रुपए में भामाशाहों को प्रेरित करते हुए अपने स्वयं के प्रयासों से विद्या मंदिर में करवाई। स्टेट ओपन, पालनहार आदि योजनाओं का लाभ अभिभावकों को अधिकाधिक मिले, इस हेतु भी घनश्याम सिंह जी चारण सदैव सक्रिय रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मंचस्थ मानवों से निवेदन है अपना स्थान साफा पहनाकर राजस्थानी आन बान और शान का प्रतीक राजस्थानी साफा पहना करके भी उनका स्वागत और अभिनंदन करा। इत्र से तो कपड़ों को सभी महका लेते हैं। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, आपके किरदार से भी हमें खुशबू आती है। हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे श्रेष्ठ, सक्रिय एवं यशस्वी ऊर्जावान जिला कलेक्टर हमें इस बार मिले हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम में माननीय जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, श्रेष्ठ शिक्षकों के सम्मान के इस कार्यक्रम में उनको बधाई भी दे और उपस्थित सभी लोग। शिक्षक सम्मान समारोह में सीडीओ साहब, शिक्षा विभाग के सारे लोग और वो सारे शिक्षक साथी जिनको ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेरा स्कूल में स्कूल के विद्यार्थियों से, पढ़ाने वाले शिक्षक साथियों से मैं बहुत ही आत्मीय संबंध महसूस करता हूँ। मैं कई बार सोचता हूँ कि वो इंसान जो गांव की माटी में था, उसको यहाँ तक पहुँचाने वाले जो लोग हैं, उसमें जन्म तो निश्चित तौर पे लोग माँ बाप को हमेशा याद करते हैं उसके लिए, पर अगर मैं आज आपके बीच में कुछ कह पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, तो मेरे गांव के उन शिक्षकों का योगदान है जिनकी वजह से मैं यहाँ तक। आप अचरज मानेंगे कि जब छोटी क्लास थी और वो बताते थे कि आप फर्क बताइए इन वाक्यों में, उन्होंने कैसे तैयारी कराई कि समान, सामान, सम्मान और सम्मान, इनमें फर्क बताइए। जो ऐसे तैयारी करवाते हैं, अवश्य, आवश्यक, आवश्यकता, इनके बीच में फर्क बताइए। वो धीरे धीरे ऐसी आदत बनी कि अगर मैं मेरी जिंदगी में किसी भी उपलब्धि या कामयाबी का अगर प्रतिशत के पैमाने पे अगर कोई नापने का मेरे पास जरिया होता, तो 99% इसका सारा श्रेय मैं उनको दे देता जिनकी वजह से मैं यहाँ पहुंचा हूँ। बड़ी मुश्किल से कोई मेरे हिस्से में बचा हुआ थोड़ा सा भाग आता। आज जिन लोगों को यहाँ सम्मान मिला है, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर के, मैं उन सारे शिक्षक साथियों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। मैं हमेशा सोचता हूँ कि हम जहाँ भी काम करते हैं, जिस भी जगह काम करते हैं, हम खूब सारे लोग होते हैं, 15, 20, 50, पर सब एक जैसा सोच नहीं पाते। कुछ एक लोगों को लगता है कि मैं किसी तरीके से यहाँ मेरी नौकरी पूरी कर लूँ। कुछ एक लोगों से आप मिलते हैं, हमेशा उनकी निराशावादी बातें आपको
आपको खुद निराश कर देते हैं। उन लोगों को लगता है सारी दुनिया खराब है, कुछ ऐसे लोग भी हैं। आप उनसे किसी भी चीज पे बात कीजिए, उनके पास उलाहने, शिकायतें, आरोप, कमियां, छिद्रानिवेशी प्रवृत्ति के लोग। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद भी अपने अंदर का जो इंसान है उसको मरने नहीं देते। आज जिनका हमने सम्मान किया है, ये वही जिवटता वाले लोग हैं जो ये साबित करना चाहते हैं कि हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं और उस मंदिर को बनाते भी हैं। जिन्होंने भामाशाओं से वो मंदिर बनाया भी है, लाशें ऐसे मंदिर में दर्शन भी फिर राम नहीं आते। मेरा मानना है कि अगर हमारी नींव में संस्कार है, हमारी नींव में जज्बा है, हमारी नींव में हिम्मत है, आपका बोलना, आपका देखना, आपका उठना सामने वाले को लगना चाहिए कि आज जिसको मैंने सुना था उसका एहसास उसकी आंख से उतरकर सीधा मेरे दिल तक पहुंचता है, तो आप बदलाव लेकर आ सकते हैं। बहुत मासूम से बच्चे आपके पास आते हैं। दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह अगर कोई पूछता है तो जवाब है माँ का आंचल, माँ की गोद। माँ अपनी गोद में से किसी बच्चे को, किसी को नहीं दे, उंगली भी लगा के देखिएगा तो माँ उससे बिल्कुल लड़ाई करने को तैयार हो जाती है। और एक इंसान ऐसा है जब उसके बच्चे को ले जाना चाहता है, वो रोते हुए बच्चे को भी गोद से हटाकर भेज देती है उसके पास की जाओ। कहती है कि मैंने केवल जन्म दिया 2 पैरों वाला और तुझे समाज में रहने के लिए इंसान ये बनाएगा। और वो आदमी कौन है? शिक्षक। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, इतना अच्छा जिला है, इतने अच्छे लोग हैं, कृषि प्रधान इस जिले में जिसकी 80% से ज्यादा आबादी गांवों में रहती। हम सच्चे अर्थों में जो छोटी किताबों में पढ़ते थे कि भारत गांवों में बसता है, वो यहाँ फलीभूत होती है। ऐसे जिले के अंदर आपको ये मौका मिला है तो प्लीज काम कीजिएगा, अच्छे तरीके से काम कीजिए। इंसान क्या होता है जब उम्र ढलान के दौर पे आती है, जब उसकी उम्र 55, 60, 65 साल हो जाती है, तो जिंदगी भर का दोगलापन उसके कंधों पर इतना हावी हो जाता है कि फिर चलना ठीक नहीं लगता है। ऐसे अफसोस के साथ मत जिएगा कि पुराने वाले दिन याद आए और हमें लगे कि मैं अच्छा तो कर सकता था, तब कर नहीं पाया। ये मलाल फिर आपके बचे हुए सालों को ढंग से नहीं रहने देगा। इसलिए जहां है, जिससे भी थोड़ा ही सही पर योगदान करते रहिए। आज ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे भी है, हाथ धोने का दिन, अच्छे ढंग से हाथ धोना। और ये कोरोना से लड़ने के लिए एक सूत्र भी है, 3 सूत्र जो हैं, बार बार हाथ धोना है, मास्क लगाना है और डिस्टेंस मेंटेन करना है। आज उसमें 3 सूत्रों में एक सूत्र का दिन भी है। कलाम साहब के बारे में तो हमारे सामने एक ऐसे उदाहरण हैं जिनकी हर चीज से हम सीख सकते हैं। मैं आभारी हूं कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया। और मैं एक चीज हमेशा कहता हूं, एक शिक्षक को जीवन के अंतिम दिनों में कभी अपनी पूरी जिंदगी का मूल्यांकन करना हो तो इस आधार पे नहीं करना है कि वो झोंपड़ी में रहता था और आज उसने 3 मंजिला मकान बना लिया। वो साइकिल पे चलता था और अब उसकी कार की लंबाई दुगनी साइकिलों से लंबी हो गई। ऐसा नहीं। उसका कामयाबी का तो मूल्यांकन का एक ही आधार होगा। उसकी कामयाबी के मूल्यांकन का आधार एक ही हो सकता है कि मैं एक बार उस गांव में था, उस आदमी का सब कुछ छूट गया था, मैंने कहा चल तेरी पीठ पे मेरी थपकी है, मेरा हाथ है तेरी पीठ पे, वो आगे बढ़। आज वो किसी एक दूसरी जगह बहुत कामयाबी की जिंदगी जी रहा है। और जब भी मुझे मिलता है, पूरी भीड़ जीत के जब मेरे पांव छूटा है तो मुझे लगता है कि मेरा पढ़ना सफल हो गया। वहां तक पहुंचिए, बहुत अच्छा कीजिएगा। मैं आप लोगों के प्रति बहुत सम्मान भाव रखता हूँ। सम्मान का जो मैंने बताया ना 4 में सीखा है, तो आप लोगों के प्रति बहुत ही आदर का भाव है। आप उस आदर के भाव की कदर कीजिएगा। शिक्षा विभाग हमेशा सम्मानीय रहे, बहुत ऊंचाई पे रहे और नागौर का जिक्र हमेशा बहुत अच्छी रैंकिंग के साथ पूरे राज्य, पूरे देश प्रदेश में हो तो हमें अच्छा लगेगा। आप लोगों को एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ आपने मौका दिया सीडीओ साहब, आपको और आपकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। भारतीय शिक्षा का दर्शन अमृत है छलकाएंगे, संस्कार से प्रखर दिव्यता जगती में प्रगटाएंगे। बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण, गागर में सागर भरने वाला उद्बोधन हमको आपने दिया। सर, सरल व्यक्तित्व में हमको प्रभु का नूर दिखता है,
मधुर वाणी आपकी अगर सुन ले सुकून भरपूर दिखता है। फरिश्ते थे कभी हमने सुना था, फरिश्ते थे कभी हमने सुना था, बात सच निकली, हमें तो आप में भगवान का एक दूत दिखता है, हमें तो आप में भगवान का एक दूत दिखता है। कार्यक्रम के अंत में मैं जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा श्रीमान संजय जी सेंगर से करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा। आज के इस कार्यक्रम में सम्मान समारोह के हमारे हृदय के समीप प्रिय मुख्य अतिथि जी, आदरणीय कलेक्टर साहब, सीडीओ सर, मेरे साथी भाई गजाधर जी, बस्तीराम जी और सम्मानित हुए आज के शिक्षक बंधुगण और सभी सम्मुख विराजमान छोटे बड़े भाइयों बहनों, शिक्षक सम्मान का आज का दिन जो जैसा कि सीडीओ सर ने और आदरणीय कलेक्टर साहब ने कहा कि अपने आप ही जो सेलेक्ट हो गया, हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी का जन्म दिवस और सर ने कहा कि विश्व हाथ धोने का दिवस और बहुत सारी बातें, ये अच्छा और सुंदर संयोग रहा। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कहकर दो बातें कहकर अपना स्थान लेना चाहूँगा। सबसे पहली स्थिति तो मैं यहाँ पे आप सबके सामने रखना चाहूँगा कि आदरणीय कलेक्टर साहब ने अपने बहुत ज़्यादा व्यस्ततम समय में से हम शिक्षकों के लिए इतना समय निकाला और इतना सुंदर, इतना सारगर्भित और इतना कवि हृदय जो आपका उद्बोधन था वो हम सबको अंदर तक झकझोर गया और हम उन सब चीज़ों को अधिक से अधिक उनका अनुकरण करने का प्रयास करेंगे। सर, शिक्षक जो सम्मानित हुए हमारे सामने विराजमान है, सिर्फ और सिर्फ और किरचे किरचे समेट कर वजूद पाने का हौसला ना तो किसी की भगवती है न ही पाठ की हानि। तो इस हौसले को बनाए रखना है और अपने को बहुत अच्छे से अच्छा काम करके दिखाना है। थैंक यू। हम चरित्र निर्माण ना भूलें, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण ना भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण ना भूलें, वसुधा का कल्याण ना भूलें। आज के इस श्रेष्ठ शिक्षक सम्मान समारोह से हम यही सीख लेकर आगे बढ़ेंगे। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रगान होगा, उस निमित्त हम सभी अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में खड़े रहेंगे।